तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पाठ योजना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया विद्यालय का नाम। हम यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखेंगे। जहाँ हमने एक विद्यालय का नाम लिख लिया है, फिर हम लिखते हैं शिक्षिका का नाम या छात्र अध्यापिका का नाम। फिर हम डेट डालेंगे। यहाँ पर कक्षा हमने ली है 8th। विषय हमारा विज्ञान है। प्रकरण हमने लिया है कोशिका तथा उसके प्रकार, और यहाँ समय है 40 मिनट का। तो हमारा प्रकरण है कोशिका तथा उसके प्रकार। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमने लिया सामान्य उद्देश्य। विज्ञान के लिए सामान्य उद्देश्य क्या है? पहला है छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है हमारा छात्रों में अन्वेषण तथा तार्किक शक्ति का विकास करना। तीसरा है छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना। फोर्थ हमने लिया है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। फिफ्थ है हमारा छात्रों में चित्र बनाने की कुशलता उत्पन्न करना। यह हमारे हो गए सामान्य उद्देश्य। अब हम बताते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। तो हमारा विशिष्ट उद्देश्य है, पहला है हम कोशिका के महत्व को जान सकेंगे। छात्र कोशिका के विभिन्न प्रकारों को जान सकेंगे। छात्र पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर कर सकेंगे। फोर्थ है हमारा छात्र में कोशिका से संबंधित वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो सकेगा। यह हमारे हो गए विशिष्ट उद्देश्य। अब हम बताते हैं हमारी शिक्षण सहायक सामग्री। यहाँ हम चौक का उपयोग कर सकते हैं, डस्टर का उपयोग, रोलिंग बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं, पावर पॉइंटर, मॉडल बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं और अन्य सहायक सामग्री जो शिक्षण में यूज़ होती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम डालते हैं पूर्व ज्ञान कोशिका के कुछ तत्वों के बारे में बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आती है प्रस्तावना के लिए 3 कॉलम बनेगा। फर्स्ट कॉलम में क्रमांक संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापिका क्रिया और थर्ड है छात्र क्रियाएं। पहला हम बोलेंगे भवनों का निर्माण किससे किया जाता है। तो छात्र आंसर देंगे ईंट, पत्थर, सीमेंट आदि। फिर हम पूछेंगे ईंट को जोड़कर किसका निर्माण किया जाता है। तो छात्र बताएंगे भवन का। थर्ड, हम जिस प्रकार भवनों का निर्माण ईंटों से होता है उसी प्रकार शरीर का निर्माण किससे होता है। तो छात्र बताएंगे कोशिकाओं से। तो फिर हमारा क्वेश्चन आता है कोशिका किसे कहते हैं। यहाँ पर बच्चे समस्यात्मक उत्पन्न हो जाएगा। तब हम बोलेंगे कि अब हमारा उद्देश्य कथन क्या है। छात्रों, आज हम कोशिका और उसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। हमारा लेसन प्लान बनेगा। सबसे पहले हमने लिया शिक्षण बिंदु, फिर आता है छात्र अध्यापिकाएं क्रिया, फिर आती है छात्र क्रिया, फिर श्यामपट्ट कार्य, फिर हमारा आता है श्यामपट्ट कार्य। पहला हमने विकासात्मक प्रश्न पूछा, हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है। छात्र बोलेंगे कोशिका से। कोशिका की खोज किसने की। छात्र मौन हो जाएंगे। फिर हम यहाँ पर आता है हमारा शिक्षण बिंदु, कोशिका और कोशिका की खोज की व्याख्या। हम स्पष्टीकरण देंगे कि बच्चों, कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतः जनन का या सेल्फ रेप्लिकेटिंग का सामर्थ्य रखती है। छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हम बताएंगे कि कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुलर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। छात्र यहाँ ध्यान पूर्वक सुनेंगे और हम श्यामपट्ट कार्य में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है या 1665 में की है, यह लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। कोशिकाओं की खोज और उसका अध्ययन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद ही संभव हो पाया है। रॉबर्ट हुक ने स्वयं के बनाए सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखा था। उन्होंने पौधे के कॉर्क की एक पतली काट का अध्ययन किया है। छात्र यहाँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब हम उन्हें बताते हैं कि छोटे छोटे कॉर्क कंपार्टमेंट कोठरियाँ दिखाई देती हैं। उन्हें क्या सूक्ष्मदर्शी से कोठरियाँ दिखाई देती है जो मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोश देखे गए हैं। उसे उन्होंने कोशा नाम दिया। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान कहलाता है। छात्र यहाँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कोशिका के प्रकार की ओर। कोशिका कितने प्रकार की होती है, यहाँ पर छात्रों में समस्यात्मक उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ हम स्पष्टीकरण देंगे। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब यहाँ हम व्याख्या करेंगे कि पहली है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ऐसी कोशिका जिनमें कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, यह कहलाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। उदाहरण के लिए हम देंगे विषाणु और जीवाणु। छात्र यहाँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हम शाम कट कार्य में प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाकर उन्हें दिखा देंगे। सेकेंड है हमारी यूकैरियोटिक कोशिका, ऐसी कोशिका जिनमें संगठित केंद्रक पाया जाता है जो एक आवरण से ढका होता है, जिसे हम उदाहरण दे सकते हैं जानवर, पेड़, मनुष्य। यहाँ हम श्याम पट्टकार्य में इसे पूरे चित्र सही समझाएंगे। अब हम यहाँ आते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका भी दो प्रकार की होती हैं। शिक्षण बिंदु लेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में हम व्याख्या करेंगे। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कोशिका झिल्ली के बाहर मोटी और मजबूत परत होती है। यह सेल्स की रक्षा करती है। इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। छात्र यहाँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ हम ब्लैक बोर्ड में प्लांट सेल का डायग्राम बनाएंगे। फिर हम बताते हैं जंतु कोशिका। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसकी सबसे बाहरी परत प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसमें केंद्रक मध्य में होता है जो सेल डिवीजन के साथ सेल्स की रचना व कार्य पर नियंत्रण रखता है। यहाँ बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। मानव शरीर कितने कोशिकाओं से बना होता है? छात्र आंसर देंगे अनगिनत। ऐसी जीव जो एक से अधिक कोशिका से बने होते क्या कहलाते हैं? यहाँ पर समस्यात्मक उत्पन्न हो जाएगा। फिर हम बताएंगे कि एक कोश की जीव और बहुकोश की जीव क्या होते हैं। वह जीव जिनमें केवल एक ही कोशिका हो वह एक कोश की जीव कहलाते हैं। इन्हें हम सूक्ष्मबीन या सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। उदाहरण के लिए हम बोलेंगे जीवाणु, अमीबा या पैरामीशियम। छात्र यहाँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हम ब्लैक बोर्ड पर अमीबा का डायग्राम बनाकर दिखाएंगे। फिर हम बताते हैं कि वह जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं बहुकोश की जीव कहलाते हैं। उदाहरण मानव, पेड़, हाइड्रा। फिर हम बताते हैं कोशिका का आकार। फिर हमारा शिक्षण बिंदु है कोशिका का आकार। यहाँ हम बताते हैं कोशिका 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर की जीवाणु कोशिका है जो हमारी सबसे छोटी कोशिका कहलाती है, तथा सबसे बड़ी कोशिका 170 इंटू 130 शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। कोशिका की आकृति अनिश्चित होती है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते व लिखते हैं। यहाँ हमारा लेसन प्लान खत्म होता है। फिर अब इसके आगे हम देखते हैं कि हम छात्रों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? दूसरा हम पूछेंगे कोशिका किसे कहते हैं? फिर हम पूछते हैं कोशिका कितने प्रकार की होती है? फिर हम पूछेंगे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? फिर हम छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न भी कर सकते हैं, जैसे कि रॉबर्ट हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को क्या नाम दिया? फॉर एग्जाम्पल ए कोशिका या बी केंद्रक। फिर हम सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं अमीबा का क्या आकार निश्चित नहीं होता? फिर गृह कार्य देंगे उन्हें। कोशिका की खोज किस प्रकार हुई है? संक्षेप में लिखिए। इस तरह हमारी पाठ्य योजना कंप्लीट होती है।